आज का पहला प्रश्न है कि 5 सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं। पिछले वीडियो में आप लोग को 624 तक का प्रश्न करा दिए थे। इस वीडियो में आपको 625 से आगे के प्रश्नों को कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। आज के वीडियो में केवल जनगणना से संबंधित जीके कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि भारत के 5 सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं। तो भारत के 5 साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं, मतलब सबसे पढ़े लिखे राज्य कौन से हैं भारत के 5। तो पहले नंबर पर है केरल, जहाँ पे 94% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं 2011 जनगणना के अनुसार। दूसरे नंबर पर है मिजोरम, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ का प्रतिशत कितना पढ़ाई लिखाई का 91.3% लोग पढ़े लिखे हैं 2011 जनगणना के अनुसार। तीसरे नंबर पर है त्रिपुरा, यहाँ पे 88.7% लोग पढ़े लिखे हैं। गोवा में 87.2% लोग पढ़े लिखे हैं। यानी कहने का मतलब है कि भारत के 5 सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर केरल, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा, चौथे नंबर पर गोवा और 5वें नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। 5वें नंबर पर कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना 30 अप्रैल 2013 को प्रकाशित किया गया था। प्रश्न पूछेगा कि 2011 की जनगणना कब प्रकाशित किया गया था। तो 30 अप्रैल 2013 को प्रकाशित किया गया था। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब प्रारंभ किया गया था। तो 1872 में प्रारंभ किया गया था। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब प्रारंभ किया गया था, 1872 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय जनगणना प्रारंभ किया गया। प्रश्न पूछेगा कि भारत में पहली बार 1872 में जो जनगणना हुई थी किसके समय में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1951 में। आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1951 में। 2011 की जनगणना कौन सी क्रम की जनगणना थी। तो 15वीं क्रम की जनगणना थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी 2011 वाली। तो 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और ओवरऑल कितनी थी, 15वीं जनगणना थी। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 में, प्रश्न है जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न शामिल थे। तो 29 प्रश्न शामिल थे। इसकी जनसंख्या कितनी है 2011 जनगणना के अनुसार। परीक्षा में आपको जो भी जनगणना से संबंधित जीके पूछा जाएगा वह सब 2011 के हिसाब से पूछा जाएगा, क्योंकि पिछला जनगणना हम लोग का भी 2011 का ही मान्य है। इसके बाद से कोई जनगणना नहीं हुआ है, इसलिए 2011 के हिसाब से जीके पूछा जाएगा जनगणना से प्रश्न। तो प्रश्न है कि देश की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार, 121.08 करोड़। विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में है। तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अब भारत में पुरुष की जनसंख्या कितनी है। तो 62.31 करोड़ है, मतलब कि 100% का 51.47% है। भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या है 58.74 करोड़। भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 58.74 करोड़, यानी कि 48.53%। शिशु जनसंख्या यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों की कितनी संख्या है। तो 16.44 करोड़ 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि 10 की वृद्धि कितनी है। 2001 से 2011 के बीच में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ था। तो 18.19 करोड़
की जनसंख्या वृद्धि हुई थी, मतलब 17.7% की वृद्धि हुई थी 10 वर्ष के अंदर, 2001 से लेकर के 2011 के बीच में। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। भारत का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात मतलब है कि कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, तो यानी कि 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। भारत का साक्षरता दर कितना है? यानी पढ़े लिखे लोग भारत में कितना परसेंट है? तो 73% है 2011 जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 80.90% है। 80.9% पुरुष है और कुल मिलाकर है 73%। महिलाओं का परसेंटेज कितना है साक्षरता में? तो 64.6%। भारत में महिला साक्षरता दर कितना परसेंट है? 64.60%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यहाँ की जनसंख्या है 2011 के अनुसार 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़। अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, जहाँ की जनसंख्या है 6.10 लाख। 6.10 लाख। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जहाँ की जनसंख्या है 1.67 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ठाणे जिला है महाराष्ट्र का, जहाँ की जनसंख्या है 1.10 करोड़। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश की, जहाँ की जनसंख्या है 7,940। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, जहाँ की जनसंख्या है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कर रहे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है, जहाँ पर 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं।